श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। तुम परेशान इसलिए नहीं हो कि तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं हैं। तुम परेशान इसलिए हो क्योंकि तुम यह नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर तुम्हें कौन चला रहा है। कभी तुम बहुत शांत हो जाते हो, कभी तुम्हें अचानक गुस्सा आ जाता है, कभी बिना कारण आलस छा जाता है। तुम सोचते हो कि ये मैं हूं, लेकिन सच्चाई ये है ये तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर तीन शक्तियां हर पल काम कर रही हैं, सत्व, रज और तम। और जब तक तुम इन तीनों को पहचान नहीं लेते तब तक तुम अपने जीवन के मालिक नहीं बन सकते। आज का ज्ञान तुम्हें खुद का मालिक बना सकता है या फिर तुम्हें हमेशा के लिए अपने ही मन का गुलाम बनाए रख सकता है। और श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग सभी समस्याओं को खत्म करने के सूत्र देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, तुम जिस दुख को अपना मान बैठे हो वह वास्तव में तुम्हारा है ही नहीं। न यह भय तुम्हारा है, न यह चिंता, न यह बेचैनी, यह सब प्रकृति के गुणों का खेल है। और जिस दिन तुम यह भेद जान जाओगे उस दिन तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा सदा के लिए। फिर आगे योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गताः। हे अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से सर्वोच्च ज्ञान बताऊंगा, ऐसा ज्ञान जिसे जानकर सभी मुनि, सभी ज्ञानी इस संसार से ऊपर उठ गए। ध्यान से समझो, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये जीवन को जड़ से बदल देने वाला ज्ञान है। तुम बहुत कुछ सीखते हो, जैसे स्कूल से, कॉलेज से, समाज से और इंटरनेट से, लेकिन क्या तुमने कभी ये सीखा है कि तुम्हारे अंदर जो सोच रहा है वो कौन है? तुम्हारे अंदर जो निर्णय ले रहा है वो कौन है? जो तुम्हें कभी ऊंचा उठाता है, कभी नीचे गिरा देता है, वो कौन है? यही ज्ञान है जिसे समझकर इंसान अपनी दिशा बदल देता है। फिर भगवान कहते हैं, इदम ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म मागतः। इसका अर्थ है जो इस ज्ञान को अपना लेता है वो मेरे समान यानी भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम भगवान बन जाओगे, बल्कि ये है कि तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां दुख तुम्हें हिला भी नहीं सकता, सुख तुम्हें बहका नहीं सकता, परिस्थितियां तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि फिर तुम स्थिर हो जाते हो। और भगवान कहते हैं, मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। प्रकृति सबकी जननी है और उसमें चेतना मैं स्थापित करता हूं। ये पूरा संसार, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां सब प्रकृति से बने हैं, लेकिन ये सब अपने आप नहीं चल रहे। इनमें जो जान है, जो प्राण है, जो चेतना है, वो उसी परम शक्ति से आई है। सर्वयोनिषु अहम बीज प्रदः पिता। फिर कहते हैं कि हर जीव में जो बीज है वो मैं ही देता हूं। तुम चाहे किसी भी रूप में हो, गरीब या अमीर, छोटा या बड़ा, तुम्हारे अंदर वही चेतना है। लेकिन फर्क कहां है? गुणों में। अब आता है असली रहस्य, सत्वम रजस्तम इति गुणः। यहां ध्यान से समझो, प्रकृति तीन गुणों से बनी है। पहला है सत्व, शुद्धता, प्रकाश, शांति। दूसरा है रज, चंचलता, इच्छा, कर्म। तीसरा है तम, अज्ञान, आलस्य, अंधकार। और जब सत्व बढ़ता है तुम शांत होते हो, स्पष्ट सोचते हो, सही निर्णय लेते हो। लेकिन जब रज बढ़ता है तुम भागते हो, कुछ पाने की चाह में जलते हो, बेचैन रहते हो। और जब तम बढ़ता है तो तब तुम सो जाते हो, टालते हो, गिरते जाते हो। भगवान बताते हैं, सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशम सुख संगेन बध्नाति। इसका अर्थ यह है कि सत्व गुण शुद्ध है,
प्रकाश देता है, लेकिन ये भी तुम्हें सुख से बांध देता है। ध्यान से सुनो, यहाँ तक कि शांति भी बंधन बन सकती है। तुम कहते हो मुझे बस शांति चाहिए, लेकिन अगर तुम शांति से चिपक गए तो तुम वहीं रुक जाओगे। रजो रागात्मकम कर्म संगेन बद्धनाति, लेकिन रजगुण इच्छा पैदा करता है और कर्म में बांध देता है, क्योंकि तुम कुछ बनना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो। ये बुरा नहीं है, लेकिन ये तुम्हें दौड़ में फंसा देता है। तुम कभी संतुष्ट नहीं होते। तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है और आलस नींद भ्रम में डाल देता है। जब तुम कहते हो कल कर लूंगा, मन नहीं कर रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तुम नहीं हो, ये तमगुण है जो तुम्हें नीचे खींच रहा है। और तीनों का प्रभाव कैसे पड़ता है? सत्वम सुखे रजः कर्मणि तमः प्रमादे। सत्व सुख में बांधता है, रज कर्म में बांधता है, तम अज्ञान में गिराता है। ध्यान से सुनो, तुम जीवन में जो भी कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे, ये तीन गुण तुमसे करवा रहे हैं। तुम कभी अच्छा सोचते हो क्योंकि सत्व सक्रिय है, तुम कभी भागते हो क्योंकि रज सक्रिय है, तुम कभी गिरते हो क्योंकि तम सक्रिय है। सबसे बड़ा सच यह है यही कि जब तक तुम इन तीनों के खेल को नहीं समझोगे तब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, और जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक तुम जीवन को नहीं जीत सकते। और मित्रों, अब मैं तुम्हें बताऊंगा ये तीनों गुण कैसे पहचाने, कौन सा गुण कब बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात यह है इनसे ऊपर कैसे उठें। क्योंकि अभी तक तुमने समझा वो यह है कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो तुम नहीं कर रहे, क्योंकि तुम्हारे अंदर तीन गुण काम कर रहे हैं, सत्व रज और तम। अब सवाल उठता है इनमें से कौन कब हावी होता है, और तुम कैसे पहचानोगे कि अभी तुम्हारे अंदर कौन सा गुण चल रहा है। भगवान फिर बताते हैं, रजस्तमश्चाभिभूय सत्वम भवति भारत, रजः सत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तथा। कभी सत्व रज और तम को दबा देता है, कभी रज सत्व और तम को दबा देता है, कभी तम सत्व और रज को दबा देता है। ये तीनों बारी बारी से तुम्हारे ऊपर राज करते हैं। यहां गहराई से समझो, तुमने कभी महसूस किया होगा कि कभी अचानक तुम्हारा मन बहुत शांत हो जाता है, सब कुछ स्पष्ट दिखने लगता है, ये सत्व है। कभी अचानक बेचैनी बढ़ जाती है, कुछ करने का जुनून, कुछ पाने की आग है, तो ये रज है। और कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है, शरीर ढीला पड़ जाता है, ये तम है। सत्व के लक्षण क्या है? सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। इसका अर्थ है जब शरीर के सभी द्वारों में प्रकाश आ जाता है तब समझो सत्व बढ़ रहा है। प्रकाश का मतलब क्या है? क्लियरिटी, स्पष्टता, जागरूकता। तुम्हारे निर्णय साफ हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है, तुम्हें सही गलत साफ दिखने लगता है, तुम हल्का महसूस करते हो। रज के लक्षण क्या है? लोभ प्रवृत्ति रारंभ कर्मणा मशमः स्पृहा। इसका अर्थ है जब लोभ बढ़ता है, कर्म करने की बेचैनी बढ़ती है, इच्छाएं खत्म नहीं होती, तब समझो रज बढ़ रहा है। इसे गहराई से समझो, जैसे तुम कहते हो बस ये मिल जाए फिर शांत हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो मिलता है तुम्हें कुछ और चाहिए होता है। ये अंतहीन दौड़ है और यही रज का जाल है। और तम के लक्षण क्या है? अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच। इसका अर्थ है जब अज्ञान, आलस, भ्रम और लापरवाही बढ़ जाती है तब समझो तम बढ़ रहा है। जैसे जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, कुछ करने का मन नहीं करता, और सबसे खतरनाक यह है तुम्हें लगता है कि सब ठीक है जबकि तुम गिर रहे होते हो। अब भगवान सत्व का परिणाम बताते हैं, यदा सत्वे प्रबद्धे उत्तविदाम लोकान। इसका अर्थ है जब सत्व में मृत्यु होती है तो मनुष्य उच्च लोकों को प्राप्त करता है। इसे गहराई से समझो, जैसे तुमने अगर जीवन सत्व में जिया तो चेतना ऊंची होती जाएगी, तुम ऊपर उठते हो
और अब भगवान रज तम का परिणाम बताते हैं। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिसु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़ योनिसु जायते। इसका मतलब है रज में मरने वाला कर्मों में फंसा रहता है, तम में मरने वाला अज्ञान में गिरता है। रज तुम्हें बांधता है, जैसे करो और करो और करो, और तम तुम्हें गिराता है, कुछ मत करो, सो जाओ, और दोनों ही तुम्हें सत्य से दूर ले जाते हैं। और अब योगेश्वर इन कर्मों के फल बताते हैं। सत्व का फल है शुद्ध और सुखद, रज का फल है दुख, तम का फल है अज्ञान। इसे ध्यान से समझो। सत्व में किया गया काम तुम्हें अंदर से मजबूत करता है, रज में किया गया काम तुम्हें थका देता है, तम में किया गया काम तुम्हें गिरा देता है। गुणों से क्या पैदा होता है? सत्वात संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एवच प्रमाद मोहौ तमसौ। सत्व से ज्ञान पैदा होता है, रज से लोभ पैदा होता है, तम से अज्ञान और मोह पैदा होता है। अब सच सामने है, तुम्हारा पूरा जीवन इन तीनों गुणों का खेल है। तुम जैसा सोचते हो, तुम जैसा महसूस करते हो, तुम जैसा करते हो, सब कुछ इन गुणों से तय होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि तुम इनसे अनजान हो, इसलिए तुम खुद को ही दोष देते हो। जैसे मैं कमजोर हूं, मैं आलसी हूं, मैं बेकार हूं। नहीं, तुम नहीं, ये गुण हैं जो तुम्हें चला रहे हैं। और जिस दिन तुमने पहचान लिया यही कि अभी मेरे अंदर कौन सा गुण काम कर रहा है, उसी दिन तुम गुलामी से बाहर आना शुरू कर दोगे। और अब सबसे बड़ा रहस्य आएगा, इन तीनों गुणों से ऊपर कैसे उठे, गुणातीत कैसे बने, और असली मुक्ति क्या है। अब हम पहुंच गए हैं सबसे गहरे और सबसे निर्णायक हिस्से पर। अब तक जो समझा वो ज्ञान था, अब जो समझोगे वो मुक्ति का रास्ता है। अगर तुम सच में आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ अच्छे बनना नहीं, तुम्हें गुणों से ऊपर उठना है। सत्व भी बंधन है, रज भी बंधन है, और तम भी बंधन ही है। जब तक तुम इन तीनों के अंदर हो तब तक तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, तुम बंधे हुए हो। अब सुनो कैसे इस बंधन को तोड़ा जाता है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। इसका अर्थ है कि सत्व में रहने वाले ऊपर उठते हैं, रज में रहने वाले बीच में रहते हैं, और तम में रहने वाले नीचे गिरते हैं। यहाँ ऊपर नीचे कोई जगह नहीं है, ये चेतना का स्तर है। सत्व स्पष्टता देता है, शांति देता है, ऊंची सोच देता है। रज संघर्ष देता है, दौड़ कराता है, अस्थिरता देता है। तम अंधकार में ले जाता है, भ्रम पैदा करता है, गिरावट में गिरता है। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। मतलब जब मनुष्य यह देख लेता है कि गुणों के अलावा कोई कर्ता नहीं है और वह उनसे परे स्थित सत्य को जान लेता है, तब वह मुक्त हो जाता है। क्योंकि ये सबसे बड़ा सच है। ध्यान से सुनो, यह तुम्हारा जीवन बदल देगा। तुम करता नहीं हो, तुम कहते हो मैंने किया, मैंने गलती की, मैंने सफलता पाई, लेकिन सच्चाई ये है गुणों ने करवाया। जिस दिन तुम ये देख लोगे कि सब कुछ गुणों का खेल है, उस दिन तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा। यही मुक्ति का दरवाजा है। दुखैर विमुक्तो अमृतम श्रुते। मतलब जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वह जन्म मृत्यु और दुखों से मुक्त हो जाता है। और यही असली लक्ष्य है। सिर्फ अच्छा जीवन नहीं, सिर्फ सफलता नहीं, पूर्ण मुक्ति, जहां डर खत्म होता है, दुख खत्म होता है, जन्म मरण का चक्र खत्म होता है। अब अर्जुन पूछते हैं, जो इन गुणों से ऊपर उठ गया है उसके लक्षण क्या हैं, वह कैसे रहता है और वह कैसे इनसे ऊपर उठता है। और यही तुम्हारा भी सवाल है, लेकिन यहाँ भगवान इसका सीधा जवाब देते हैं। गुणातीत के लक्षण क्या हैं? प्रकाशम च प्रवृत्तिम च न द्वेष्टि न कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते। जो किसी से न द्वेष करता है, न किसी की इच्छा करता है,
जो उदासीन रहता है, गुणों से विचलित नहीं होता, वही गुणातीत है। ध्यान दो, इसका मतलब क्या है? जब सत्व आए तो तब तुम खुश होकर उससे चिपको मत, जब रज आए तो तब तुम उसमें बहो मत, और जब तम आए तो तुम गिरो मत। बस देखो, साक्षी बन जाओ। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म कांचन। जो सुख दुख में समान रहता है, मिट्टी पत्थर और सोना सबको समान देखता है, वही स्थिर है। और तुम्हारी समस्या क्या है? यही कि तुम चीजों को अलग अलग महत्व देते हो। जैसे पैसा बहुत जरूरी है, सम्मान बहुत जरूरी है, अपमान असहनीय है, और यहीं से दुख शुरू होता है। और अंतिम लक्षण यही है, माना पमानयो स्तुल्य मित्रार्य पक्षयो समः। जो मान अपमान में समान है, मित्र और शत्रु में समान है, वही गुणों से ऊपर है। तुम्हें हर कोई अच्छा लगे ये जरूरी नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई हलचल न हो ये जरूरी है। और फिर सबसे आसान रास्ता बताते हैं, माम च योऽप्य विचारेण भक्ति योगिन सेवते सगुणान सन्मतीत्य ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो निष्काम भाव से मेरी भक्ति करता है, वह इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। समर्पण सच्ची भक्ति। जब तुम कहते हो कि अब मैं नहीं, सब तुम हो, उसी क्षण तुम गुणों के खेल से बाहर आना शुरू कर देते हो। फिर योगेश्वर श्री कृष्ण अंतिम सत्य बताते हैं, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्य सुखस्य कांतिकस। मतलब मैं ही उस ब्रह्म का आधार हूं, जो अमर है, शाश्वत है और परम सुख का स्रोत है। यही अंत है और यही शुरुआत है, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम गुण नहीं हो, तुम तो वो हो जो इन सबको देख रहा है। और पूरे अध्याय का सार इस प्रकार है, जब तुम सत्य को समझकर उससे ऊपर उठते हो, तो रज को पहचानकर उससे अलग होते हो, और तम को देखकर उससे बचते हो, तब तुम अपने असली स्वरूप में आ जाते हो। और अंतिम जागरण यह है, अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम गुणों के गुलाम बने रहोगे या उनके साक्षी बनकर मुक्त हो जाओगे। सुनो, तुम पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को सुधारने में लगे रहे, रिश्ते ठीक करने में, पैसा कमाने में, सम्मान पाने में, लेकिन तुमने कभी ये नहीं देखा कि तुम्हारे अंदर जो चल रहा है वही तुम्हारी पूरी दुनिया बना रहा है। तुम बाहर नहीं फंसे हो, तुम अपने ही गुणों के जाल में फंसे हो। और सबसे बड़ा भ्रम यह है कि तुम कहते हो मैं ऐसा हूं, मेरा स्वभाव ऐसा है। नहीं, तुम्हारा कोई स्वभाव नहीं है, तुम सिर्फ गुणों का मिश्रण हो। जब सत्व बढ़ा तब तुम संत बन जाते हो, जब रज बढ़ा तब तुम योद्धा बन जाते हो, जब तम बढ़ा तब तुम हार मान लेते हो और तुम इन्हें मैं कह देते हो। यही असली समस्या है। समस्या ये नहीं कि तुम्हारे अंदर रज है, समस्या ये नहीं कि तुम्हारे अंदर तम है, समस्या ये है कि तुम उन्हें पहचानते नहीं हो। जब तुम तम में होते हो तो तुम कहते हो कि मैं कमजोर हूं, जब रज में होते हो तो तुम कहते हो मैं बड़ा करूंगा, तुम सत्व में होते हो तो तुम कहते हो मैं शांत हूं। लेकिन तुम कभी ये नहीं कहते कि ये गुण हैं, मैं नहीं। जीवन का टर्निंग पॉइंट यही लाना है। जिस दिन तुमने ये देख लिया कि हर भावना, हर विचार, हर क्रिया इन तीन गुणों का खेल है, उसी दिन तुम्हारे अंदर एक दूरी पैदा हो जाएगी, और वही दूरी मुक्ति की शुरुआत है। और सबसे गहरा ज्ञान सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। तुम कभी भी गुस्से में नहीं होते, तुम कभी भी आलसी नहीं होते, तुम कभी भी बेचैन नहीं होते। ये सब गुण हैं जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम हमेशा वही रहते हो जो इन सबको देख रहा है। और अब समझो साक्षी बनने का रहस्य। जब गुस्सा आए उसे देखो, आलस आए उसे देखो,
इच्छा उठे उसे देखो, बिना लड़ाई, बिना भागे, बिना दवाई। बस देखो, धीरे धीरे तुम पाओगे कि गुण अपना असर खोने लगे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक जाल है, यहाँ एक बहुत बड़ा धोखा है। सत्व भी जाल है। तुम कहते हो मैं शांत हूं, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, और यहीं तुम फंस जाते हो, क्योंकि तुम फिर से मैं को पकड़ लेते हो। क्योंकि असली आजादी तब नहीं है जब तुम अच्छे बन जाओ, असली आजादी तब है जब तुम अच्छे बुरे दोनों से ऊपर उठ जाओ। जब न सुख तुम्हें खींचे, न दुख तुम्हें गिराए, न सम्मान तुम्हें उड़ाए, न अपमान तुम्हें तोड़े, तब तुम स्वतंत्र हो। और सबसे आसान रास्ता यह है, यानी अंतिम कुंजी ये है, अगर ये सब कठिन लगे तो बस एक काम करो, संपूर्ण समर्पण करो। अब काम से पहले, हर निर्णय से पहले, हर भावना के बीच में बस कहो, हे प्रभु मैं नहीं, सब तुम हो। और फिर देखो, धीरे धीरे अहंकार पिघलेगा, गुणों की पकड़ ढीली होगी और तुम हल्के होने लगोगे। और तुम इस दुनिया में जीतने नहीं आए हो, तुम यहाँ समझने आए हो, और जो समझ गया वो जीत गया। अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। पहला, उसी तरह जीते रहो गुणों के हिसाब से, और हर दिन खुद को दोष देते रहो। दूसरा है, जाग जाओ, देखो और पहचानो, और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठ जाओ। अंत में यह वाक्य है कि तुम गुण नहीं हो, तुम तो वो हो जो गुणों को देख रहा है। और जो ये जान गया उसे फिर कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और तुम गुणों के खिलाड़ी नहीं हो, तुम उनके साक्षी हो। और जिस दिन तुमने साक्षी होना सीख लिया, उसी दिन जीवन का हर बंधन टूट जाएगा। यही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग का रहस्य है। जय श्री राधे कृष्ण।